अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, किताब बिहारुल अनवार जिल्द 7 के बाब मारिफतुल नूरानिया में और उसके अलावा मुतअद्दिद किताबों में हज़रत जाबिर जोफ़ी से मरवी है कि मैंने एक दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने उमवी मजालिम का शिकवा किया कि अब आपके दोस्तों की ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। हज़रत अली पर सब्बो शतम किया जा रहा है, दुख्तर रसूल के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो रही है, जवानान जन्नत के सरदारों की किरदार कुशी और आए दिन आपके मुहिब्बीन को जिंदान में डालना और कत्ल करना मामूल बन चुका है। हद ये है कि आपके मुहिब्बीन को मस्जिद नबवी में बुलाया जाता है और जब वो जमा हो जाएं तो हज़रत अली पर सब्बो शतम शुरू कर दिया जाता है। अगर कोई सिर्फ इतना कह दे कि अली बिरादर रसूल थे तो उसकी शामत आ जाती है, उसे बूतुराबी कहकर मारा जाता है और जब लोग मार मार कर थक जाते हैं तो उसे गवर्नर के पास ले जाते हैं। वो पहले जिस्मानी अजियत देता है, फिर जिंदान में डाल देता है और चंद दिन के बाद उस बेचारे को कत्ल कर दिया जाता है। ये सुनकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज किया, बारे इलाहा, तू भी कितना हलीम है, तू मालिक है, तू जैसे चाहे तुझे कौन रोकने वाला है। फिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया कि बेटा, कल सुबह मस्जिद नबवी में तबर्रुकात अंबिया में से सिर्फ एक धागा ले जाना और उसे इंतहाई मामूली सी हरकत देना। ख्याल रखना कि कहीं उस धागे को झटका न लगे, वरना कुर्राए अर्ज तबाह हो जाएगा। जाबिर कहते हैं, ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि ये अजीब मसला है कि धागे को बड़ी मामूली सी हरकत देना, ज्यादा झटका लगने से कुर्राए अर्ज तबाह हो जाएगा। बहरहाल मैं खामोश होकर उठा और दूसरे दिन सुबह सवेरे फिर आ गया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, ये तेरे आने का वक्त तो नहीं है, इस वक्त कैसे आए हो? मैंने अर्ज किया कि मैं उस धागे का कमाल देखने आया हूँ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, अगर हमारे अगियार के सुल्बों में हमारे मुहिब और हमारे मुहिब्बों के सुल्बों में गैर ना होते तो मैं इस कुर्राए अर्ज को ज़ेरे आब कर देता, लेकिन हम अल्लाह के वो मोहतरम बंदे हैं जो कौले खुदा पर सबकत नहीं करते, उसी के हर हुक्म की तामील करते हैं। जाबिर कहते हैं, मैंने पूछा, अब आप क्या करने चले हैं? आपने फरमाया, कुछ नहीं, बस ज़रा उनको अजाब खुदा से डराऊंगा। मैंने कहा, मस्जिद नबवी में वो हज़ारों की तादाद में मौजूद है, आप उन्हें कैसे डराएंगे? आपने फरमाया, मस्जिद नबवी चलो और वहीं देख लेना। फिर आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अपना रुखसार ज़मीन पर रखा और इंतहाई मुख्तसर सी दुआ पढ़ी। फिर खड़े हो गए और आस्तीन से एक बारीक सा धागा निकाला, उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उसका एक सिरा मुझे दिया और फरमाया कि ख्याल रखना कहीं हिल ना जाए, अगर ये ज़्यादा हिल गया तो रूए ज़मीन धंस जाएगा। मैं उसका एक सिरा लेकर इंतहाई एहतियात से चलने लगा। चंद कदम के बाद फरमाया, अब रुक जाओ। मैं रुका तो आपने इतनी आहिस्तगी से उस धागे को हिलाया कि मुझे एहसास तक न हुआ। फिर फरमाया, अब मुझे दे दो। मैंने वो धागा उन्हें दे दिया और अर्ज किया कि इससे क्या हुआ है? आपने फरमाया, ये मस्जिद में मत पूछो, ज़रा बाहर निकलकर लोगों से पूछो कि क्या हुआ है। मैं बाहर निकला तो हर तरफ चीखो पुकार और दुहाई थी। मकान गिर रहे थे, दीवारें हिल रही थीं, जलजला बरपा था। मकानों के गिरने से गर्दो गुबार और धमाके सुनने में आ रहे थे। लोग गली कूचों से दौड़े चले आ रहे थे। हर शख्स कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उठो कयामत आ गई है। तमाम लोगों का रुख मस्जिद की तरफ था और एक दूसरे से कह रहे थे कि भला अजाब कैसे ना आए, हमने खुदा की नाफरमानी की हद कर दी है। मिंबर रसूल पर वसी रसूल को सब्बो शतम किया जाता है और हम खामोशी से सुनते हैं। फिस्को फुजूर की इंतहा हो गई है और हम खुशी से बगलें बजाते हैं।
खालिक का हक है कि वो जितना चाहे हमें अजाब दे। लोग मस्जिद में आए तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। लोग कहने लगे, ऐ फर्जंदे रसूल, मदीना तबाह हो गया है। आपने फरमाया, तौबा व इस्तगफार करो, अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, जुल्म व जौर ख़त्म कर दो। फिर आपने मुझसे फरमाया कि बता अब क्या हाल है। मैंने अर्ज़ किया कि मत पूछें कि क्या हाल है, मुझे तो तरस आ रहा है। आपने फरमाया, हाँ, तेरे दिल में अभी तक कुछ बाकी है जिसकी वजह से तुझे दुश्मनाने आले मोहम्मद पर तरस आ रहा है। भला ये लोग काबिल तरस हैं जो इस जुर्म में हमारे मुहिब्बों का खून मुबाह समझते हैं कि उन्हें हमसे मोहब्बत है। यही लोग हुकूमत को जाकर बताते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाला मुहिब्बे आले मोहम्मद है, या उसने फलां जगह पर किसी एक मुहिब्बे आले मोहम्मद को देखा है। फिर अपनी इस इत्तला से हुक्मरान वक्त से तकर्रुब हासिल करते हैं और इनाम व इकराम लेते हैं। बखुदा अगर मेरे आका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुझे ना फरमाया होता तो मैं ज़रा सी ज़्यादा जुम्बिश देता, फिर तू देखता कि क्या होता है। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मनारे अजान पर चढ़ गए, इस तरह कि उन्हें कोई नहीं देख पा रहा था और वो सबको देख रहे थे। आपने बड़ी हैबतनाक आवाज से फरमाया, ए गुमराहो, ए आयात हक की तकजीब करने वालों। लोगों को ऐसे मालूम हुआ कि जैसे ये आवाज आसमान से आ रही है। अल अमान कहकर वो सजदे में गिर गए। फिर आपने हाथ से इशारा किया तो जमीन में जलजला शुरू हो गया। आपने सूरा हूद की आयत नंबर 82 तलावत फरमाई। बोलो, ये जब हमारे फैसले का वक्त आन पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था और जालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं है। इस आयत को पढ़ने के बाद जलजले के झटकों में इजाफा हो गया। औरतें बच्चों को उंगली से लगाकर और बगल में उठाकर बाहर निकली। ना किसी को चादर का होश था, ना पर्दे का ख्याल। आपने उस धागे को समेटा और मुट्ठी में बंद कर लिया। जलजला रुक गया। आप मनारे अजान से उतरे और मेरा हाथ पकड़कर बैरून मस्जिद आए। लोग खड़े मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था आसमानी आवाज में बड़ी हैबत थी, कोई कह रहा था कि ये जलजला उस आवाज के बाद आया था। जाबिर कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, ये धागा क्या है? आपने फरमाया, ये आले मूसा व हारून के तबर्रुकात में से है जो अल्लाह ने हमारे जद्दे अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाया था। उनके बाद यके बाद दीगरे हम में से हर हुज्जत खुदा के पास रहता है। जाबिर, बारगाह खालिक में हमारा एक मकाम है। अगर हम ना होते तो अर्ज़ो समा, जन्नत व जहन्नुम, शम्स व कमर, खुश्क व तर, बहर व माह, सहल व जबल, रुतबो याबिस, तल्ख व शीरी, पानी व अंगूरी और हजर व शजर में से किसी भी चीज़ को खुदा खल्क ना करता। अल्लाह ने अपने नूर ज़ात से हमें खल्क किया है। किसी बशर को हम पर कयास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने तुम्हें हमारी वजह से वजूद दिया है, हमारी बदौलत हिदायत दी है। हमने तुम्हें ज़ाते तौहीद से आशना किया। हमारे अहकाम की अताअत करो और हमारे मना करने पर रुक जाओ। हमारी कोई बात भी सुनो, उसको रद्द ना करो। जो कुछ तुम्हें हमारे मुतअल्लिक सुनाया जाता है, हम उससे आला व अरफा, अज्जिल व अकरम हैं। हमारे जिन कमालात को समझ लो, उन्हें मान लो, और जिनको ना समझ सको उनका मुआमिला हमारी तरफ कर दो। जाबिर कहते हैं, मैंने देखा कि अमीर मदीना लोगों की वाफर तादाद के साथ इमाम सज्जाद की तरफ आ रहा था और लोगों से कह रहा था कि फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिन्नत व समाजत करें कि वो दुआ करें ताकि ये मुसीबत दूर हो जाए। जब अमीर मदीना ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को देखा तो निहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया कि ए फर्जंदे रसूल, आपकी नाना की उम्मत है और आपके नाना का शहर है। तर्स फरमाएं, अपने बाबा जान से हमारी दरख्वास्त करें कि मस्जिद नबवी में चल कर दुआ फरमाएं ताकि ये मुसीबत टल जाए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बारगाह खालिक में अपने जालिमाना आमाल से तौबा करो। अपनी तस्कीन नफ्स के लिए बंदगाने खुदा का खून ना बहाओ। फिस्को फजूर छोड़ दो।
खुदाबंद आलम ये मुसीबत टाल देगा। जाबिर कहते हैं कि फिर जब हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खिदमत में आए तो आपने पूछा, जाबिर लोगों का क्या हाल है? मैंने अर्ज किया कि लोगों का हाल दिन चढ़े पता चलेगा। इस वक्त तो हर तरफ दुहाई मची हुई है, हर घर से गिरिया और बुका की आवाज़ बुलंद है। अमीर मदीना आपसे दरख्वास्त करने आ रहा था कि मस्जिद नबवी में चलकर दुआ करें ताकि ये मुसीबत टल जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर जिन आयात खुदा का कुरान में तज़किरा है वो आयात हम हैं और हमारी विलायत आयात इलाही से है। मैंने अर्ज़ किया कि हम्द खुदा है कि उसने मुझे आपकी मारिफत की तौफीक बख्शी कि मैं आपसे मोहब्बत और आपके दुश्मनों से नफ़रत करता हूँ। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।